नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आज यानी 17 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के साथ हम आज की करंट अफेयर्स की बात करें उससे पहले अपने कल के विशेष प्रश्न की बात कर लें जो आपको पुनरावृत्ति के लिए पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, किस राज्य में जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर था, वो था बिहार। जी हाँ, और आपने कमेंट बॉक्स में भी सही उत्तर लिखे हैं, तो इसका सही उत्तर था बिहार। यदि आप इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर लिखते हैं तो आप हमेशा आगे बने रहेंगे। और अपने आप को अपडेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास की इन विशेष बातों का या विशेष तथ्यों का ध्यान रखें। देखिए, अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी। जैसे रीट की एग्ज़ाम है तो सिर्फ 1 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हुई है, और उन्होंने कहा है कि पहले वाली रीट की जब एक्सपायरी डेट ख़त्म होती है उससे पहले दूसरी करवा ली जाएगी। तो शायद सितंबर में एग्ज़ाम हो सकती है, अतः आप अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। अब अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का अपना प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 13 अप्रैल कि 14 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल। अब बात करते हैं कि 16 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, जिसकी लगभग दूरी थी 36 किलोमीटर। और उसी स्मृति में प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। अब यदि अपन भारतीय रेल की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। लेकिन यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो आपको बताना है श्री विनोद कुमार। अब अपन बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 14वां सत्र स्थगित कर दिया है? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, चीन, जापान और इटली। तो इसका सही उत्तर है वो है चीन। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। अब यदि अपन बात करें यूनेस्को की, तो देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है। इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं ये पूछा जा सकता है। और किन 2 सदस्यों ने यूनेस्को से स्वयं को अलग कर लिया, वो कौन से हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। कहां हुई? तो पेरिस में हुई। वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं आंद्रे एजोले, जो कि फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री थे। इसके वर्तमान सदस्य हैं 195। और किन 2 देशों ने इसकी सदस्यता को त्यागा है? तो आपको नाम याद रखना है, नंबर 1 यूएसए और नंबर 2 इजराइल। अब यदि अपन बात करें कि भारत के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो उसमें सबसे पहले हैं अहमदाबाद जो गुजरात का है, और दूसरा है जयपुर
जो अपने राजस्थान की राजधानी है। पहले अहमदाबाद को इस सूची में शामिल किया गया था और अब जयपुर को कर लिया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में जानवरों को क्वारंटाइन करने हेतु अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? जी हां, जानवरों को क्वारंटाइन करने हेतु, क्योंकि अब ये बीमारी जानवरों में भी बढ़ रही है और उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो आपको बताना है किस राज्य में जानवरों को क्वारंटाइन करने हेतु अलग से अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हां, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसी नेशनल पार्क में अलगाव वार्ड बनाए गए हैं कि जो जानवर कोविड-19 से ग्रसित हैं उन्हें एक अलग वार्ड में रखा जा रहा है ताकि इसका प्रभाव न फैले। अब यदि अपन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कई बार इसका पहले का नाम यानी पूर्व नाम पूछा जाता है, तो आपको इसका पूर्व नाम बताना है हेली नेशनल पार्क। और दोस्तों, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था इसका कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका उत्तर है रामगंगा नदी, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेषकर दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। आज का अपना चौथा प्रश्न है, एटीएम पर लगने वाला सरचार्ज किस बैंक द्वारा बंद किया गया है? यानी जो एटीएम शुल्क था वो किस बैंक द्वारा अभी कुछ समय के लिए बंद किया गया है, यानी 30 जून तक के लिए बंद किया गया है। 4 विकल्प हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, यूनियन बैंक या महाराष्ट्र बैंक। तो इसका सही उत्तर है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्य कार्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। अब चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। आज का अपना 5वां प्रश्न है, किस देश द्वारा भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका, चीन, जापान या इटली? तो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। पहले अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए हुए था, न तो वो एंटी शिप मिसाइल भेज सकता था न टारपीडो, लेकिन अब अमेरिका द्वारा भारत को राहत प्रदान कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है कि वो बेच सकता है, क्योंकि कोविड-19 के इस महायुद्ध में अमेरिका का साथ भारत निभा रहा है और भारत की ओर केवल अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व सहायतार्थ देख रहा है। इसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जी हां, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी जिस तरह से अपन गूगल पे या पेटीएम द्वारा पेमेंट का ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही बीएसएनएल भी एक सेवा जारी कर रहा है। अब आपको यह बताना है कि किस बैंक के साथ मिलकर वह अपनी इस सेवा को जारी करना चाह रहा है। तो इसका उत्तर है 1 नंबर एसबीआई बैंक। देखिए, बीएसएनएल भारत इंस्टा पे के नाम से, भारत इंस्टा पे के नाम से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। अब यदि अपन बात करें कि
बीएसएनएल, तो बीएसएनएल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय है और इसके वर्तमान सीईओ हैं प्रदीप कुमार। और इसके एम्बेसडर कौन है, ये पूछा हुआ एक बार प्रश्न, बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको बताना है बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम है। जी हां, बॉक्सर मेरी कॉम। इसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। आज का अपना 7वां प्रश्न है G20 देशों की FMCBG सेकंड बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, निर्मला सीतारमण। जी हां, भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। अब हम बात करें कि FMCBG क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। दोबारा से सुन लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, इनकी बैठक हुई थी और निर्मला सीतारमण ने इसका भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। यदि अपन अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब के द्वारा। जी हां, सऊदी अरब के द्वारा। हम यदि आगे की बात करें तो दोस्तों 2022 में G20 की बैठक भारत में होगी। 2022 में G20 की बैठक भारत में होगी और इसमें सदस्य कौन कौन हैं, तो देखिएगा इसमें यूरोपीय संघ के अलावा 19 सदस्य और हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के 8वें प्रश्न की। आज का 8वां प्रश्न है कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य द्वारा हाल ही में किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी जा सकती है, वो है अमरावती। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र। यहां 2 नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं, नंबर 1 पापीकोंडल और नंबर 2 श्री वेंकटेश्वर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं आज के 9वें प्रश्न की। आज का 9वां प्रश्न है किस भारतीय कंपनी के द्वारा सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है? जी हां, किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है? 4 विकल्प हैं, टाटा पावर, रिलायंस, हीरो पावर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है टाटा पावर। यदि हम टाटा पावर की बात करें तो इसके सीईओ कौन है ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है प्रवीर सिन्हा। और इसका मुख्यालय कहां है, तो आपको बताना है मुंबई में। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के 10वें प्रश्न की। आज का 10वां प्रश्न है ABLE प्राइड पुरस्कार 2020 किसने जीता? नंबर 1 हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, नंबर 2 ग्रेगरी मार्गुलिश, नंबर 3 रुचिका तोमर या नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर और 2 नंबर दोनों। जी हां, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिक ने मिलकर 2020 का ABLE प्राइड पुरस्कार जीता था।
एबी अली प्राइड पुरस्कार मैथ्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हां, मैथ्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह नॉर्वे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं आज के 11वें प्रश्न की। आज का अपना 11वां प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ने यात्रियों का कोविड-19 के कारण रक्त परीक्षण प्रारंभ किया है? जी हां, कोविड-19 के कारण वह अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी जिसने यात्रियों का कोविड-19 के कारण रक्त परीक्षण करना प्रारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, एमिरेट्स एयरलाइन, निप्पॉन एयरलाइन, कोरियन एयरलाइन या इंडिगो एयरलाइन। तो इसका सही उत्तर है वो है एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में यदि अपन बात करें तो ये दुबई की एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है जो बहुत बड़ी एयरलाइन है। इसके वर्तमान सीईओ हैं अहमद बिन सईद अल मक्तूम। पुनः सुन लीजिएगा, एमिरेट्स के वर्तमान सीईओ हैं अहमद बिन सईद अल मक्तूम। इस एयरलाइन में मात्र 10 मिनट में परिणाम आ जाते हैं कि व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं है। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के अपने 12वें प्रश्न की। आज का अपना 12वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध है? 4 विकल्प हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2007 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008। तो दोस्तों सही उत्तर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण इसे लागू कर दिया गया है और यदि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उसे धारा 51 यानी धारा 51 के तहत 1 साल का कारावास देने का प्रावधान है। उसको 1 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। और अपने यहां पे अपने भारत में ये जो आदत है कहीं भी चलते हुए थूकने की, ये एक बहुत पुरानी आदत है और एक स्थायी आदत बन चुकी है। तो दोस्तों यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति में ऐसी आदत है तो आप उसे समझाएं कि सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, वरना 1 साल के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। और आप भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे थूके हुए स्थान पर यदि आप जाते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड-19 इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। जब तक कि इसके लिए एक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाएगी तब तक ये रहेगा। तो आप स्वयं जागरूक रहें, अपने आप को बचाए रखें। इसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। आज का अपना 13वां प्रश्न है, दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी किक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जी हां, दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी किक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही उत्तर है वो है रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा को किक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वैसे अपन यदि बात करें तो विराट कोहली, देखिए विराट कोहली गूगल डुओ का ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा पीएनबी बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है और इसके अलावा यूबर का भी ब्रांड एम्बेसडर है। और यदि अपन धोनी की बात करें तो धोनी ड्रीम 11, टाइटन, इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर है। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की। दोस्तों वो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी जितने भी वीडियो बनाए जाएं वो आपके पास पहुंचें।
इसे लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी को फायदा मिल सके। तो आज का अपना प्रश्न है, अटल इवोवेशन मिशन नीति आयोग और निक के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? 4 विकल्प आपके पास हैं, कलापकेड, आयुषंक, कोरोफ्लू या कोविडोन। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का अपना करंट अफेयर यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।